सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। मैं हूं सुदर्शन और आप देख रहे हैं एवोल्यूशन फिजिक्स। आज हम लोग क्लास 12th का क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है पिछले वीडियो में क्लास 10th का हुआ था और सेम वैसा ही क्लास 12th का स्टार्ट करेंगे। हम लोग ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे एक एक वीडियो में और दूसरे वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे 2 मार्क्स वाले और 5 मार्क्स वाले सब्जेक्टिव भी देखेंगे फिजिक्स का। तो बहुत ही अच्छे से फिजिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड 2024 एग्जाम के लिए, जो कि हमारे आज हम लोग VVI शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, जो कि बहुत ही है मोस्ट VVI। और जैसा कि आपको पता है बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन जो पूछ दिया जाता है वो रिपीट किया जाता है 2-3 सालों में। तो ये रहा रिपीटेड क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन। तो सेक्शन हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है, जो कि क्लास 12th का है और हम लोग 10 क्वेश्चन आज देखने वाले हैं, टॉप 10 VVI क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्या है, विभव क्या है, दूसरा कूलॉम के नियम लिखें, तीसरा आवेश का वितरण क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं या क्या है, डिफिनेशन लिखें। पांचवा विद्युतीय द्विध्रुव क्या है, छठा विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, सातवां विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, आठवां विद्युतीय फ्लक्स क्या है, नौवां संधारित्र किसे कहते हैं, 10वां पराविद्युत नियतांक क्या है। जैसा कि आपको पता है एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर उसका डिफिनेशन और नहीं तो उसको समझाने का तरीका आपको पूछा जाता है, और नहीं तो SI यूनिट और नहीं तो डायमेंशन, अधिकतर यही पूछा जाता है। और हम एग्जाम्स के लिए यही पढ़ रहे हैं, तो हम लोग वही देखेंगे जो एग्जाम में पूछा जाएगा और वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में आएगा। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है विभव क्या है। तो विभव को हम समझते हैं सबसे पहले। तो पहला क्वेश्चन हमारा बोला है कि विभव किसे कहते हैं। ठीक है, तो विभव को हम समझते हैं। आप लोग ऐसे लिखिएगा विभव क्या है। तो विभव को हम समझते हैं, विभव क्या है, विभव को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो अब इसको हम समझते हैं अच्छे से। देखिए विभव क्या बोलता है कि विभव क्या है, तो अगर हम इसको बहुत ही आसान शब्दों में समझें तो विभव एक तरह का क्या है, एक टैक्सी है। टैक्सी है या कार है, या कार है, ये टैक्सी है कार है। तो एक टैक्सी और कार है किसी 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 को लाने के लिए। तो किसको लाता है विभव, भैया प्रति एकांक धनावेश को लाता है। यह क्या करता है, आवेश को एक बिंदु से किसी अनंत बिंदु से किसी एक बिंदु तक ले आता है, मतलब किसी और जगह से दूसरे जगह पर ले आता है। तो यह किसको लाता है, आवेश को लाता है। यानी यह टैक्सी है कार है कुछ भी बोल दीजिए आप, कोई भी ट्रांसपोर्ट है जिसमें कुछ आता है, वो कुछ क्या है, वो आवेश है, प्रति एकांक धनावेश है, धनावेश को लाता है। अब एक बिंदु से उठाया आवेश को और एक बिंदु तक ले आया, यहां से उठाया आवेश को और यहां पर ले आया। हाँ, पॉइंट 1 से उठाया और पॉइंट 2 पर ले आया। अब पॉइंट 2 पर जो क्या लाया, आवेश लाया। अब लाने में जो कार्य होता है, लाने में कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ होगा, कुछ ना कुछ कार्य हुआ होगा। अब इसी कार्य को हम लोग क्या बोल देते हैं कि भैया इसी कार्य को हम लोग बोल देते हैं, इसी कार्य को हम लोग बोल देते हैं विभव। हाँ, तो सिंपल सा है फंडा, बहुत ही आसान है कि भैया विभव क्या है, तो एक टैक्सी या कार है जो कि प्रति एकांक धनावेश को लाता है, प्रति एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले आता है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विभव बोलेंगे। तो ये विभव का हमारा सूत्र निकल आया। तो डेफिनेशन क्या होगा, कुछ नहीं होगा भैया, हम जो अभी आपको समझाया वैसा ही डेफिनेशन होगा। क्या होगा कि हम एक बिंदु से किसी अनंत बिंदु से हम प्रति एकांक धनावेश को ले आए और जो लाने में कार्य होता है उसे हम लोग क्या कह दिए, विभव कह दिए। विभव ए हो गया। ठीक है, अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। इसका ए साई मात्रक, क्योंकि हमारा फॉर्मूला तैयार हो चुका है। ए हमारा फॉर्मूला W/Q है, W मतलब कार्य और Q मतलब आवेश। तो SI यूनिट क्या हो जाएगा भैया, विभव का SI यूनिट बहुत ही पॉपुलर है जो कि होता है वोल्ट। अब वोल्ट इसी को ही कहते हैं, इसी सूत्र को वोल्ट कहते हैं। और नहीं को एक और SI मात्रक हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि W कार्य का होता है जूल और Q का होता है कूलाम। तो जूल बाई कूलाम को ही हम लोग वोल्ट कह देते हैं। तो ये रहा हमारा SI यूनिट। ठीक है, तो ये रहा हमारा SI यूनिट। और ये राशि कैसा होगा, ये राशि हमारा राशि क्या होगा,
हमारा राशि क्या हो जाएगा, अदिश हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी दिशा नहीं है, ठीक है, अदिश हो जाएगा। तो ये रहा हमारा टॉपिक को बहुत ही अच्छा से डीप में पढ़े हैं, लेकिन ऐसा हमको नहीं पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में सिर्फ डिफिनेशन पूछता है और नहीं तो ऐसा यूनिट और नहीं तो ज़्यादा डायमेंशन। तो हम इसका डिफिनेशन लिखते हैं। डिफिनेशन क्या होगा कि किसी भी अनंत बिंदु से एक निश्चित बिंदु में प्रति एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य को हम लोग क्या कर देते हैं, विभव कर देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कर देते हैं। आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, कूलॉम का नियम लिखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भैया कूलॉम का नियम पूछा है। कूलॉम का नियम पूछा है। कूलॉम्स लॉ, ठीक है। कूलॉम नियम पूछा है। तो कूलॉम नियम कुछ नहीं, हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए कूलॉम नियम क्या है। तो कूलॉम नियम भैया जो भी आवेश होते हैं, मान लीजिए यहाँ पर दो आवेश हैं, एक हो गया Q1 और एक हो गया Q2। तो दो आवेश हैं, बिंदु आवेश जिसको बोलते हैं। अब ये जो आवेश है, आवेश आप लोग जानते हैं क्या है, आवेश है, बिंदु आवेश है। अब इन दोनों के बीच कुछ नियम होता है, कुछ नियम दिया गया है जिसे कूलॉम नियम कहते हैं। कूलॉम वैज्ञानिक ने कुछ नियम दिया है। अब वो नियम क्या है, देखिए ये दोनों के बीच कुछ ना कुछ बल लगता है। अब जो भी कोई भी जैसे कूलॉम बल, हम लोग आवेश का गुण पढ़े थे कि दो समान आवेश रहेगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। दो समान आवेश रहेगा तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है। हाँ, मतलब दोनों एक दूसरे से हटना चाहेगी, लेकिन दो असमान आवेश रहेगा तो आकर्षण बल लगेगा, अर्थात दोनों में एक दूसरे से आकर्षित होना चाहेगी। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, तो एक दोनों बल से ही क्या किया गया, एक नियम दिया गया जिसे कूलॉम नियम कहते हैं। एक नियम में पहला चीज क्या बोला है, देखिए ये नियम में पहला चीज बोला है कि दो आवेशों, अब दोनों आवेशों के बीच बल लगेगा। वो बल क्या होगा मुझे पता नहीं है कि भैया आवेश क्या है। आवेश ना तो प्लस है ना तो माइनस है, मुझे कुछ नहीं पता। तो वो दोनों आवेशों के बीच बल क्या लगेगा, प्रतिकर्षण भी लग सकता है और आकर्षण भी लग सकता है, क्योंकि हम जानते नहीं है इसलिए। तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होगा, जो भी बल होगा, आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। यानी जो बल होगा वो समानुपाती होगा किसके, दोनों आवेशों के गुणनफल के, यानी Q1 इंटू Q2, यानी दोनों आवेशों के गुणनफल यानी गुणनफल के समानुपाती कौन होगा, बल होगा। वो बल कौन सा होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक है। और फिर बोला है तथा दूरी के, मतलब ये दोनों आवेश कुछ ना कुछ दूरी पर है जिसे हम R कह देते हैं, R। तो ये दूरी का भी जो बल होगा वो दूरी का भी क्या होगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये रहा हमारा कूलॉम का नियम। अब इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से संतुलित करके देखेंगे। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, 1 और 2 से। तो क्या होगा, हम एक जगह ले आएंगे, f है तो f और समानुपाती वह Q1 इंटू Q2 है, तो ले आएंगे। और y के नीचे क्या है, अपॉन में R स्क्वायर, तो R स्क्वायर कर देंगे। ये हमारा क्या हो गया, हमारा क्या बन गया, ये हमारा कूलॉम का नियम बन गया, यानी f समानुपाती Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। अब इसको अगर हम संतुलित करना चाहें तो हम क्या कर देंगे, f बराबर, अगर समानुपाती नियतांक को हटाएंगे तो k आ जाएगा। अब k इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर हो जाएगा। ये रहा हमारा कूलॉम का बल से फॉर्मूला। अब k का मान इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप लोग जानते होंगे, k का मान इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये होता है हमारा k का मान इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। तो हमारा कूलॉम का नियम ए रहा। अब इसको लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे, पहले हम डिफिनेशन लिख देंगे और फिर ए वाला समीकरण 1 और 2
और फिर ये वाला सूत्र लिख देंगे, ये वाला चित्र बना के। वो डिफिनेशन क्या होगा कि भैया दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। और लिखेंगे कि तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अपॉन में रहेगा तो व्युत्क्रमानुपाती, और कुछ नहीं रहा ऊपर रहा तो हम लोग समानुपाती बोल देते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, कूलॉम का नियम भी हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब चूंकि सिलेबस के वीडियो में हम बहुत अच्छे से समझाते हैं, डीप में जाके हर चीज को आपको बहुत तरह से, जैसे आपको रियल लाइफ से भी कनेक्ट करके समझाते हैं, फिर बुक से भी समझाते हैं, फिर एसआई यूनिट डायमेंशन ये सब बताते हैं, फिर न्यूमेरिकल बताते हैं। लेकिन फिलहाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, डिफिनेशन देखेंगे और उसका कुछ पॉइंट्स देखेंगे मेन, बहुत अच्छा, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आवेश का वितरण क्या है। आवेश का वितरण बोला है, आवेश का वितरण, आवेशों का वितरण, वितरण, आवेशों का वितरण, आवेशों का वितरण, आवेशों का वितरण। देखिए आवेश को बांटा जा सकता है, जी हाँ। यदि हम बोले कि भैया यहाँ पर आवेश क्या है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, 4 आवेश है। अब हमें क्या करना है, इसको बांटना है। किसी भी चीज पे हम बांट देते हैं, मान लेते हैं इस बोर्ड पर ही हम रख दिए, ये मान लिया एक तरह से क्या है, बोर्ड है। अब ये एक पृष्ठ है, पृष्ठ पे हम लोग बांट दिए आवेश को, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, जी हाँ, प्लस क्यू प्लस क्यू। तो हम लोग ऐसे करके सब बांट दिए। अब ये आवेशों को बांटा जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं आवेश का क्वांटीकरण हो सकता है। जब क्वांटीकरण हो सकता है तो हम क्या कर सकते हैं, आवेश को बांट सकते हैं, ठीक है। आवेश को बांट सकते हैं, जरूरी नहीं है कि प्लस क्यू माइनस क्यू भी दे सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन आवेशों का वितरण हम लोग समझ चुके कि आवेश को बांटा जा सकता है। आवेश को क्या किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। पर कैसे कैसे बांटा जा सकता है, देखिए आवेश को 3 तरह से बांटा जा सकता है। सबसे पहले हम लोग एक लेंथ पे मापेंगे, ठीक है। एक लंबाई पे, यानी एक छड़ पर क्या करेंगे, इसको हम आवेश को बांट देंगे। ये रहा आवेशों का बंटवारा हो गया। फिर हम लोग एक पृष्ठ पे कर देंगे, पृष्ठ पे जैसा भी, चाहे वो गोलीय सतह हो या वृत्ताकार सतह हो, तो इस पर भी हम लोग क्या कर दिए, आवेश को बांट दिए, आवेश को बांट दिए, ठीक है, हाँ बांट दिए, आवेश को बांट दिए। और फिर एक और तरह है जिसमें से हम एक घन, मतलब एक कुछ भी ले सकते हैं, शंकु ले सकते हैं, मतलब जिसमें आयतन हो, मतलब जिसके अंदर, या गिलास ले सकते हैं इसके अंदर आवेश दिया हो, गिलास ले सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आवेश हो, यानी आयतन के रूप में आवेश को भी बांट सकते हैं। तो हम लोग पहला तरह से मापे लंबाई पर, दूसरा पृष्ठ पर यानी क्षेत्रफल पर, तीसरा बांट दिए आयतन पर। हाँ, तो पहला तरह से हम लोग बांटे रेखीय सतह पर, रेखीय सतह पर, और एक क्षेत्रफल पर, पृष्ठ क्षेत्रफल पर, हाँ एक पृष्ठ क्षेत्रफल पर, एक पृष्ठ क्षेत्रफल पर, और एक बांट दिए हम लोग आयतन में, आयतन पर, आयतन में। तो ये 3 तरह से हम लोग बांट दिए आवेशों का। अब तीनों तरह से एक एक भौतिक राशि बन जाता है, जी हाँ। आवेशों का वितरण 3 तरह से होता है, और 3 तरह से ही क्या हो गया, हम लोग बांट दिए आवेशों को, तो 3 एक भौतिक राशि का निर्माण ले लेता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आवेशों का रैखिक घनत्व। इसको हम लोग आवेश रैखिक घनत्व, इसको आवेश रैखिक घनत्व बोल देंगे, इसको आवेश रैखिक घनत्व हम बोल देंगे। इसको हम लोग बोल देंगे आवेश पृष्ठ घनत्व, घनत्व एक टर्म है जो लग जाता है हर चीज में, ठीक है, इसमें मतलब, हाँ। तो आवेश का आयतन घनत्व, ठीक है। तो ये हमारा 3 भौतिक राशि
का निर्माण हो गया। यानी आवेशों का वितरण के तीन प्रकार, पहला या तीन तरह से आवेशों को बांटा जा सकता है। पहला होगा आवेशों का रैखिक घनत्व, दूसरा होगा आवेशों का पृष्ठीय घनत्व, तीसरा होगा आवेशों का आयतन घनत्व। अभी तीनों भौतिक राशि कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो हम वो भी देखते हैं अच्छे से, ठीक है। हाँ, तो हम वो भी देख लेते हैं एक एक करके, क्योंकि अगर पूछा तो हम ऐसा तो नहीं है कि नहीं बता पाएंगे, बता देंगे। अब देखिए, अब आवेशों का रैखिक घनत्व क्या है? देखिए कुछ नहीं, यदि हम लंबाई में आवेशों को बांट देंगे, एक लंबाई सतह पर हम क्या करेंगे, आवेशों को बांट देंगे। ये हुआ लंबवत सतह पर, कुछ भी एक छड़ टाइप का सतह पर हम आवेशों को बांट देंगे तो वह क्या कहलाएगा, आवेशों का रैखिक घनत्व। एज सिंपल एज दैट। आप डिफिनेशन में भी ए भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग डिफिनेशन दे सकते हैं। यदि हम रैखिक घनत्व को लंबाई जैसे आकार पर कोई आवेशों का बांट देते हैं तो उसे हम आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। और नहीं तो आप ये भी दे सकते हैं, कि आवेश तथा लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। हाँ, तो हम लोग ये भी दे सकते हैं, आवेश और लंबाई के अनुपात को आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। इसको बोलते हैं C/m। यानी इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा, हमारा कूलम प्रति मीटर, ये हो जाएगा। हमारा डायमेंशन क्या हो जाएगा भैया, वीमा जिसको बोलते हैं, हमारा डायमेंशन हो जाएगा ITL इनवर्स, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा डायमेंशन। तो ये हमारा रैखिक घनत्व हो गया क्लियर। दूसरा हो गया आवेश का क्या हो गया, पृष्ठीय घनत्व या पृष्ठ घनत्व। तो देखिए, पृष्ठ कोई भी सरफेस पे यदि हम क्या करेंगे, बांट देंगे, या वृत्त ले लिया, वृत्त पे बांट दिए कि आवेश को, तो वो क्या हो गया, हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल, आवेश का पृष्ठीय घनत्व हो गया। अब पृष्ठीय घनत्व का डिफिनेशन कैसे हो गया कि भैया आवेश का पृष्ठीय घनत्व किसे कहते हैं, तो यदि हम कोई भी पृष्ठ सतह पर या पृष्ठ के क्षेत्रफल पे आवेशों का बाढ़ वितरण कर देते हैं तो उसे आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं, सिंपल। लेकिन इसका डिफिनेशन तो एक ए भी हो गया, लेकिन एक ए भी दे सकते हैं कि भैया आवेश बटा क्षेत्रफल, एक हमारा ए भी बन सकता है। देखिए, हम लोग डिफिनेशन बहुत तरह से बना सकते हैं। तो डिफिनेशन आपको एक दिया भाषा में और एक दिया भैया फॉर्मूला के भाषा में, यानी इसको बोल सकते हैं आवेश तथा क्षेत्रफल के अनुपात को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। कूलम अपॉन क्षेत्रफल का क्या होता है या एरिया, तो इसका एसआई मात्रक क्या बन जाएगा, एसआई यूनिट हमारा बन जाएगा कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर, कूलम मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इसको ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। हाँ, और इसको ऐसे, यानी कूलम पर मीटर, यहाँ पर कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि बटा अपॉन है इसलिए। डायमेंशन क्या हो जाएगा हमारा, सेम वही डायमेंशन हो जाएगा, लेकिन पावर एक बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है इसलिए ITL-2 ये हो जाएगा हमारा डायमेंशन। तो ये हो गया हमारा आवेश का पृष्ठीय घनत्व। ये सभी राशि रैखिक घनत्व, पृष्ठीय घनत्व और आयतन घनत्व अदिश राशि है। अब ये रहा हमारा आवेश का आयतन घनत्व। अब आयतन घनत्व से अब क्या समझते हैं कि कोई भी आयतन वाले वस्तु में जिसका आयतन संभव हो, जैसे गिलास का आयतन क्या होता है, संभव होता है, इसमें पानी भरा जाता है, उसमें हम आवेश रख दें, उसको हम क्या कर दें, करंट पहुंचा दें। एज सिंपल है। आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया आवेश को हम कैसे पहुंचाएंगे, करंट दे दीजिए। करंट इज इक्वल टू चार्ज, मतलब जहां धारा की बात किया जाता है वहां आवेश आता ही आता है, बस। तो वैसे ही करंट दे दीजिए ग्लास में, तो क्या हो जाएगा, आवेशों का पृष्ठीकरण, आवेशों का आयतन घनत्व हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यदि हम किसी भी आयतन वाले वस्तु में आवेश को बांट देते हैं तो उसे हम आवेशों का आयतन घनत्व कहते हैं। इसका फॉर्मूला से डिफिनेशन कैसे दे सकते हैं हम लोग, देखिए,
अभी जो मैंने बोला वो क्या था, भाषा के अनुसार था, समझने के अनुसार था। साइंस क्या है, समझने में एक फैक्ट है, फैक्ट से भी आप लोग डिफिनेशन दे सकते हैं, और नहीं तो आप लोग फॉर्मूला से दे सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या होगा, अवेश अपॉन आयतन, अवेश अपॉन आयतन से भी आप लोग बना सकते हैं। अवेश को सी अपॉन भी यानी आयतन। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा सी मतलब गुलाम, और यहाँ पे सी नहीं रखते हैं क्योंकि सी तो आवेश का ए है मात्रक, क्यों रखते हैं, क्यों अच्छा रहेगा, तो क्यू बना दीजिए यहाँ पर, क्योंकि ऐसे सी भी गलत नहीं है, लेकिन आवेश को सूचित हम क्यू से करते हैं। तो आवेश का ऐसा मात्रक गुलाम, और भी का यानी आयतन का ऐसा मात्रक मीटर क्यूब, ये हो गया हमारा ऐसा मात्रक। डायमेंशन क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, सिर्फ एक बढ़ा देंगे इसमें, यानी -3 हो जाएगा, ITL-3। ये हो गया हमारा आवेश का आयतन घनत्व का डिफिनेशन और डिटेल्स। ठीक है, तो ये तीनों कभी कभी पूछ दिया जाता है, कभी कभी एक पूछा जाता है एक सिंगल, कभी कभी डबल, कभी कभी तीनों पूछ दिया जाता है। तो आप तीनों लिख सकते हैं डिफिनेशन के साथ अपने कॉपी पे, क्योंकि ये VVI है। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन था, हो सकता है 5 मार्क्स में भी आपको पूछा जा सके, क्योंकि बिहार बोर्ड का कोई पता नहीं है, सिर्फ VVI हम लोग गेस कर सकते हैं, कहाँ देगा कोई पता नहीं। 10th में एक बार क्या हुआ था, 2 मार्क्स वाला 3 दे दिया था और 6 मार्क्स का 1 बना दिया। तो ऐसे सब हरकत करते रहता है, तो ऐसे बिहार बोर्ड जब हरकत करते रहता है तो हम डरेंगे नहीं, हम पढ़ेंगे, हम समझेंगे। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, देखिए यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता बोला है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम लोग विद्युतीय क्षेत्र समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, तो आइए विद्युतीय क्षेत्र को समझते हैं। देखिए विद्युतीय क्षेत्र यानी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को समझने के लिए हम लोग विद्युतीय क्षेत्र समझना होगा। विद्युतीय क्षेत्र क्या है कि भैया देखिए हम लोग आवेश को जानते हैं, यदि इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो आवेश आ जाएगा। अब आवेश आ गया यानी धारा आ गया। अब इस आवेश में क्या होता है ना, एक काल्पनिक सा क्या बन जाता है, क्षेत्रफल बन जाता है चारों ओर, हल्का हल्का डिस्टेंस पर। अब एक क्षेत्रफल क्या होता है कि भैया इसमें अगर हाई वोल्टेज आ जाए, इसमें क्या आ जाए, हाई वोल्टेज आ जाए, हाई वोल्टेज आ जाए, हाई वोल्टेज आ जाए, जिसको बोलते हैं 440 वोल्ट। तो छूने से थे जो सपाट हम लोग आवेश देख रहे हैं, और आवेश को यदि हम लोग क्या किए, आवेशित कर दिए हाई वोल्टेज 440 वोल्ट, तो इसके चारों एक काल्पनिक क्षेत्रफल बन जाता है जो दिखता नहीं है, काल्पनिक मतलब इमेजिनरी बन जाता है। अब इसमें कोई भी अपना हाथ या कुछ भी दे तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी उसमें लग जाएगा। तो इस क्षेत्र को ही हम लोग क्या कहेंगे, ये जो क्षेत्र है अंदर वाला, ये वाला क्षेत्र जो है आवेश के चारों ओर अंदर वाला है, जो एक काल्पनिक वक्ररेखा से घिरा हुआ है, उसे हम लोग विद्युतीय क्षेत्र बोल देंगे। यानी सो सिंपल, यानी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई और वस्तु या आवेश चालक वस्तु क्या होता है, आकर्षित या प्रतिकर्षित होता है। यानी इस क्षेत्र में क्या होगा, आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, या तो करंट उस वस्तु को फेंक देगी या तो अपने ओर से डालेगी, यही दोनों चीज होता है। तो इस क्षेत्र को ही क्या कहेंगे हम लोग, विद्युतीय क्षेत्र कहेंगे, बस। अब विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, इसमें हम लोग क्या कर दिए, तीव्रता को ऐड कर दिए, तीव्रता को हम लोग ऐड कर दिए, ठीक है। अब समझिए, अब देखिए, अब अच्छे समझ में आएगा। अब तीव्रता आ गया, इसका मतलब तीव्रता मतलब नहीं लग रहा है कि भैया स्ट्रॉन्गनेस को दर्शा रहा है, बल को दिखा रहा है, यानी बल। अब क्या होगा कि भैया हाई वोल्टेज कोई कोई दिया तो कोई कोई छोटा वोल्टेज भी देगा, 220 वोल्ट भी देगा, 220 वोल्ट देगा, तो यहाँ पर क्या होगा, कम होगा, क्या आकर्षण या प्रतिकर्षण कम होगा, कम होगा।
लेकिन हम यहाँ पे वोल्टेज दे दिए क्या, यहाँ पे 11,000 वोल्टेज हम लोग दे दिए, वोल्टेज हम लोग दे दिए। अब 11,000 में इमेजिन कीजिए कोई भी बंदा यहाँ पे आया तो चल जाएगा। अब चल जाएगा यानी आकर्षण या प्रतिकर्षण ज्यादा हुआ, ज्यादा हुआ। बस यही ज्यादा और कम को हम लोग विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कह देते हैं। यानी विद्युतीय क्षेत्र यदि ज्यादा हो यानी वोल्टेज ज्यादा है तो ज्यादा होगा, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है। यानी तीव्रता को क्या दिखाता है, विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता दिखाता है कि विद्युतीय क्षेत्र कम है या ज्यादा है, बस और कुछ नहीं। तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को हम डिफिनेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, समझिए। डिफिनेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता वह है जो दिखाती है कि विद्युतीय क्षेत्र में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कम लग रहा है या ज्यादा लग रहा है, उसे विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये हो गया पहला डिफिनेशन। तो पहला डिफिनेशन ये हो गया पूरे साइंस फिजिक्स के भाषा में। दूसरा हम लोग ट्रेड भाषा में जैसे बोलते हैं ना, नहीं आ रहा तो ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख देंगे कि बल जो है वो आ गया है इसमें, तो बल कम लगेगा या ज्यादा लगेगा कब पता चलेगा, जब विद्युतीय क्षेत्र आ जाएगा। तो विद्युतीय क्षेत्र जब आ जाएगा, तो विद्युतीय क्षेत्र आ जाएगा यानी विद्युतीय क्षेत्र आ जाएगा, विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या, हाँ। तो ये हमारा क्या हो गया, विद्युतीय क्षेत्र हो गया। क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रही है थोड़ा, तो देखते हैं हम लोग कुछ कुछ देख लेते हैं उसमें से, बाकी छोड़ देंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है। हाँ, तो विद्युतीय क्षेत्र हमारा हो गया। तो विद्युतीय क्षेत्र कैसे लिखेंगे, छोड़िए विद्युतीय क्षेत्र हम लोग नहीं लिखेंगे, आकर्षण ही है ना, आवेश ही है ना, तो आवेश को ही उठा लीजिए आप लोग डायरेक्ट, आवेश को ही उठा लीजिए यानी सी, यानी बल तथा आवेश को ही क्या कहते हैं, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ऐसे भी आप लोग दर्शा सकते हैं। इसका एसआई मात्रा कैसे हम लोग लिख सकते हैं, एसआई यूनिट बल यानी न्यूटन और कूलम, न्यूटन बाय कूलम लिख सकते हैं। नहीं तो एक और बना सकते हैं हम लोग, बल को तोड़ दीजिए, उससे भी हम लोग बना सकते हैं। अब इसका क्या हो जाएगा, वीमा हो जाएगा हमारा क्या, mLT-2 क्या होता है, बल का होता है। कैसे आप लोग तोड़ के दे सकते हैं, बल का सूत्र होता है F इन M A, M मतलब मास और A मतलब त्वरण, त्वरण का LT-2 और मास का M, तो ये हो गया हमारा बल का। तो बल का लिख दिए, आवेश का होता है IT, तो I और T एक बढ़ जाएगा, तो ये हो गया हमारा विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का वीमा। और यह क्या है, ये हमारा बल आ गया, आवेश आ गया, ये हमारा भी अदिश राशि है। लेकिन विद्युतीय क्षेत्र कोई पूछेगा तो वो सदिश राशि है, विद्युतीय क्षेत्र सदिश राशि, लेकिन तीव्रता क्या है, अदिश है, ठीक है। तो हमारा ये भी हो गया विद्युतीय क्षेत्र क्या है, क्लियर। अब थोड़ी वीडियो हो रही है लॉन्ग, क्योंकि हमने देख लिया है वीडियो हो रही है लॉन्ग, तो हम एक चीज और समझते हैं लास्ट जो होगा, क्योंकि वीडियो लॉन्ग नहीं करना है, नहीं तो फिर आप लोग को देखने में दिक्कत होगा। छोटे छोटे वीडियो जल्दी खत्म हो जाते हैं तो आसान लगता है देखने में। अब हम लोग क्या खत्म करते हैं, विद्युतीय क्षेत्र की रेखाएं खत्म कर लेते हैं, विद्युतीय क्षेत्र की रेखाएं खत्म कर लेते हैं। इसको बाकी को बाद में हम लोग देख लेंगे। विद्युतीय क्षेत्र की रेखाएं क्या बोलती है, विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं क्या बोलती है, देखिए विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं, विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं। अब इससे रिलेटेड एक और सवाल है कि पूछता है विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब इसको समझते हैं, देखिए सॉरी, देखिए विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं, एक विद्युतीय क्षेत्र ए है। अब विद्युतीय क्षेत्र जब भी चलती है तो क्या चलती है, एक वक्र रेखा के रूप में चलती है। हम लोगों ने माना ना कि ए है विद्युतीय क्षेत्र, लेकिन ए कैसे चलती है, तो ए चलती है हमारा कुछ ऐसे,
ये हमारा कुछ ऐसे चलती है। तो विद्युतीय क्षेत्र रेखा जो ये आप एरो से देख रहे हैं ग्रीन कलर का, यही है विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं। यानी विद्युतीय क्षेत्र जिस पथ पर चलती है उसे विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। यह बहुत सारे विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं से मिलकर एक विद्युतीय क्षेत्र का निर्माण होता है। तो मतलब आप लोग समझे, यानी कोई भी आवेश है तो उसके चारों ओर क्या होगा, एक लाइंस क्रिएट होगा, एक रेखा बन के आएगा एरो सा चारों ओर। अब यह क्या करेगा, यह एक क्षेत्रफल का निर्माण करेगा जो कि करंट द्वारा बनेगा, जो कि वोल्टेज से बनेगा, यानी करंट से बनेगा, धारा से बनेगा, यानी विद्युत धारा से बनेगा। अब यह क्षेत्रफल में कोई भी आएगा तो इससे बिजली लग सकती है ठेठ भाषा में। तो क्या कहेंगे हम लोग, इसे ही कह देंगे विद्युतीय क्षेत्र। अब विद्युतीय क्षेत्र जिससे निर्माण होता है उसे विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं का एक और गुण है कि यह प्लस बिंदु से निकलती है, प्लस बिंदु से निकलती है, जबकि माइनस पर समाप्त होती है, माइनस पर क्या होती है, समाप्त होती है। तो आप लोग पॉइंट बना के डिफरेंस समझ में आ गया, आप लोग को समझ में आ गया। डिफिनेशन आप लोग खुद लिख लीजिएगा, मैंने बहुत बार बताया है, समझाते हुए बताया और डिफिनेशन भी बोला है, समझाया भी और डिफिनेशन भी। तो डिफिनेशन लिखने के बाद नीचे पॉइंट बना के आप लोग ए भी ले सकते हैं और ए भी। विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं प्लस से निर्माण होती है और माइनस बिंदु पर ऋणात्मक पर समाप्त हो जाती है। अब पूछता है कि क्यों विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है, यानी ये ऐसे नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखिए, एक विद्युतीय क्षेत्र रेखा का एक स्पर्श रेखा होता है, यानी दो विद्युतीय क्षेत्र रेखा का दो स्पर्श रेखा बनेगा, लेकिन जब एक दूसरे में सट जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक स्पर्श रेखा का निर्माण होगा। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है, एज सिंपल एज दैट। तो होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा हमारा जो विद्युतीय क्षेत्र रेखा है वो भी। और एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड है तो समझ में आपको बहुत जल्दी आ जाएगा। अभी आप लोग समझ चुके हैं विद्युतीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो विद्युतीय फलक्स भी आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो है विद्युतीय फलक्स है। अब विद्युतीय फलक्स किसे कहते हैं वो देखिए, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, हम लोग अगले वीडियो में जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चन है, जो बचे हुए क्वेश्चन है वो देख लेंगे। विद्युतीय फलक्स, अब इलेक्ट्रिक फलक्स, इसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फलक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फलक्स बोलते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फलक्स क्या होता है कि ये संख्या होता है, किसका संख्या होता है भैया, ये नंबर होता है किसका, ये क्या होता है, कोई भी एक सतह हम ले लिए, यदि कोई भी सतह है तो उसके यदि लंबवत विद्युतीय क्षेत्र रेखा गुजरती है, क्या गुजरती है, लंबवत 90 डिग्री से गुजरती है, तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं, विद्युतीय फ्लक्स कह देते हैं। यानी यदि कोई भी सतह के लंबवत विद्युतीय क्षेत्र रेखा गुजरती है तो उसकी संख्या को हम विद्युतीय फ्लक्स कह देते हैं। सिंपल हो गया। इसी के नंबर को क्या कहेंगे, विद्युतीय फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, हाँ, तो विद्युतीय फ्लक्स ए है, इसको हम लोग फाई से दर्शाते हैं, मतलब विद्युतीय फ्लक्स फाई से दर्शाते हैं। तो ये हमारा विद्युतीय फ्लक्स भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो होप आपको इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन थे, हमने 4 इधर और 2 इधर, 6 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में किया, क्योंकि है तो 10, लेकिन 4 और क्वेश्चन करने में वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विजन फिजिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।